एक शेर चुपचाप एक सोते हुए आदमी की तरफ बढ़ रहा था। वह बहुत भूखा था और आदमी को खाना चाहता था, लेकिन ठीक समय पर आदमी की नींद खुल गई और बिना डरे वह शेर से लड़ पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि जंगल का राजा उस आदमी के लिए जैसे खिलौना बन गया। आदमी ने शेर की गर्दन पकड़ी और उसे जमीन पर गिरा दिया। शेर ने बचने की कोशिश की, लेकिन आदमी के दो जोरदार घूंसे खाकर वह बेहोश हो गया। अभी आदमी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि पहाड़ के दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आने लगी। वह जिज्ञासु होकर पहाड़ की चोटी पर गया तो देखा कि कुछ सैनिक कुछ लड़कियों को जबरदस्ती ले जा रहे थे। क्योंकि लड़कियां धीरे चल रही थीं, सैनिकों ने उन्हें कोड़े मारने शुरू कर दिए। यह देखकर आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और सैनिकों पर फेंक दिया। फिर वह खुद नीचे भागा और बाकी सैनिकों से भिड़ गया। सैनिकों को लगा कि अकेला आदमी उनके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन आदमी के पास जबरदस्त ताकत थी। वह एक साथ 10 लोगों से लड़ने लगा और अपने भारी हथियार से कई सैनिकों को गिरा दिया। बाकी सैनिक डर के मारे भाग गए। लड़कियां उस आदमी को देखकर खुश हो गईं और उसके सामने घुटनों पर बैठ गईं। उन्होंने उससे अपने परिवार को बचाने की विनती की। आदमी को कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन दया में आकर वह मान गया। बात करने पर उसे पता चला कि इस इलाके की रानी अपने फायदे के लिए आसपास की लड़कियों को पकड़कर अमीर लोगों की गुलामी में देती है। ये सुनकर आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि अब वह रानी को सबक सिखाएगा। रात के अंधेरे में वह चुपचाप महल में घुस गया, लेकिन कुछ ही कदम चला था कि बहुत सारे सैनिकों ने उसे घेर लिया। अचानक उसने गलती से एक गुप्त यंत्र को छू लिया, जिससे वह हमले से बच गया। उसने सोचा कि जान बच गई, लेकिन तभी 2 पत्थर की दीवारें धीरे धीरे बंद होने लगीं, जो उसे कुचल सकती थीं। लेकिन वह बहुत ताकतवर था। उसने पूरी ताकत लगाकर दीवारों को रोका और सामने लटकी जंजीर खींचकर आगे बढ़ा। आगे उसे 2 मगरमच्छ रास्ता रोकते मिले। सौभाग्य से वहाँ एक और जंजीर थी। वह उसे पकड़कर झूलता हुआ दूसरी तरफ गया। वहाँ 2 सैनिक खड़े थे। वह चुपके से गया और उन्हें बेहोश कर दिया और भाग निकला। सैनिकों का नेता जब यह सब सुनता है तो समझ जाता है कि यह आदमी आसान नहीं है। वह एक चाल चलता है। लड़कियों को चौराहे पर लाकर उन्हें सजा देने की तैयारी करता है, ताकि वह आदमी सामने आए। लड़कियों की चीखें सुनकर आदमी से रहा नहीं गया और वह दौड़ पड़ा। उसने घोड़ा गाड़ी को पकड़ लिया और अपने बल से रोक दिया। सैनिक गाड़ी आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी हिलती तक नहीं है। फिर आदमी ने गाड़ी से सैनिक को फेंक दिया और लड़कियों को बचा लिया, लेकिन यह सब एक जाल था। बहुत सारे सैनिकों ने उसे घेर लिया और उसे मगरमच्छों से भरे तालाब में फेंक दिया। मगर आदमी ने फिर अपनी ताकत दिखाई और मगरमच्छ को भी मार गिराया। अब उसे समझ में आ गया कि अकेले वह रानी से नहीं लड़ सकता, उसे सेना चाहिए थी। उसे ध्यान आया कि रानी ने जिन लोगों को जबरदस्ती मजदूरी में लगाया है वही उसके साथी बन सकते हैं। अगले दिन एक बड़ा पत्थर मजदूरों के ऊपर गिरने वाला था, तभी वह दौड़ पड़ा और अपनी ताकत से पत्थर को रोक लिया। मजदूर जान बचाने के लिए बहुत आभारी हुए और उसके साथ चलने को तैयार हो गए, लेकिन ये लोग अभी भी कमजोर थे। इसलिए वह आदमी जेल के पास गया, हाथों से लोहे की खिड़कियां तोड़ी और पहरेदार को मार गिराया। फिर उसने सभी कैदियों से कहा, अगर वे रानी के जुल्म से आजादी चाहते हैं तो उसके साथ मिलकर विद्रोह करें। लोग यह सुनकर बहुत उत्साहित हुए और उसके साथ हो लिए। सभी लोग एक साथ महल की ओर चल पड़े। शहर में हाहाकार मच गया। रानी के सैनिक सब कुछ संभाल नहीं पाए। रानी ने तुरंत अपने खास हथियारों से लैस सैनिकों को भेजा। उन्हें भरोसा था कि वे सबको मार गिराएंगे, लेकिन उन्होंने गरीबों की हिम्मत को कम आंका। मजदूरों ने जान की परवाह किए बिना दुश्मनों पर हमला कर दिया। लड़ाई बहुत भयानक थी, लेकिन अंत में आदमी और उसके साथी ये लड़ाई जीत गए। फिर वह सब मिलकर रानी को पकड़ने के लिए महल में जाते हैं। रानी गुप्त रास्ते से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से मगरमच्छों के तालाब में गिर जाती है और एक मगरमच्छ का शिकार बन जाती है। विद्रोह जीतने के बाद सबने उस आदमी से कहा कि वह उनका राजा बन जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। वह कोई ताकत या सिंहासन नहीं चाहता था, वह तो बस आजादी चाहता था। और अब वह एक नई यात्रा पर निकल पड़ा, अगली रोमांचक कहानी की ओर।